असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से हमें बचा लीजिए। ये बात किसी अन्य देश के किसी नेता ने नहीं, जबकि पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के एक नेता ने कही है। और यह मांग की गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिट्ठी लिखकर कि उन्हें असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की तानाशाही से बचा लिया जाए, पाकिस्तान को बचा लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये जोड़ी मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुली है, वो किसी से नहीं छिपी है। हालांकि चिट्ठी जिस नेता ने लिखी वो नेता है कौन, आखिर क्या पूरी चिट्ठी में लिखा गया है, क्या मांग पीएम नरेंद्र मोदी से की गई है, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पाकिस्तान से मदद की गुहार आई है। हालांकि भारत कभी दुश्मनों की भी मदद करता ही करता है, और अब उस दुश्मन देश से एक मदद की आवाज उठी है। पाक के एक नेता का कहना है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से बचाया जाए पाकिस्तान को। क्या है पूरा मामला, कौन है वो नेता? दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार ने संविधान संशोधन कर आसिम मुनीर को एक ऐसे ताकतवर शख्स के रूप में प्रमोट कर दिया है जो पूरी तरीके से हर चीज का कमांड अपने हाथ में ले चुका है। हर चीज से मेरा मतलब है परमाणु बम का भी। आप समझिए, आसिम मुनीर, मैं कहूंगा कायर आसिम मुनीर वो शख्स है जिसके जहन में भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है। पिछले दिनों इमरान खान की बहन ने भी इस बात का खुलासा किया था मीडिया इंटरव्यू में कि आसिम मुनीर भारत से सिर्फ जंग चाहता है। वो इस बात के बारे में दिन रात सोचता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आर्मी को जो धूल हमारे वीर जवानों ने चटाई थी, वो उससे खींचा हुआ है और सहमा हुआ है। वो ये चाहता है किसी भी सूरत में बस मुझे सबसे ताकतवर बना दिया जाए। वो अब बन चुका है पाकिस्तान में, और अब वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है। इस सब के बीच में कहीं की एक चेतावनी, या फिर जिस तरीके से आपने कहा कि एक चिट्ठी जो कि डर से भरी हुई है, जो मदद की गुहार लगा रही है, एक चिट्ठी जो मदद के लिए चीख रही है, वो लिखी गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। दरअसल सिंध प्रांत के एक नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर दुनिया को हैरान कर दिया है। ये सिंधी नेता है शफी पुरफत, जो कि चिट्ठी लिखकर ये चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक खतरनाक रूप से अस्थिर दौर में जा रहा है, जिसे वो चरमपंथी सैन्य कमांड स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे वो लिखते हैं कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु बम का मालिक बनाना न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरा हो चुका है। सिंध नेता ने मानवाधिकार दिवस से एक दिन पहले ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसिम मुनीर को लेकर लिखी है, और ये बताया गया है कि आसिम मुनीर जो कि कट्टर है और सोच से सिर्फ जहरीला है, वो इंसान, उसके हाथ में सब कुछ आ गया है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर एक गंभीर चिंता भी जताई गई है। बुरफत लिखते हैं कि सिंधी जब पाकिस्तान संसद ने संविधान में संशोधन करते हुए मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दिया, यानी सीडीएफ नियुक्त कर दिया, यानी अब पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स पर मुनीर का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। उसके बाद बहुत सम्मान और शांति सम्मान और इलाके की स्थिरता के लिए पक्के वादे के साथ मैं सिंध के लोगों की तरफ से यह पूरी अपील पेश करता हूं, जो एक पुरानी सभ्यता, एक खास देश और ऐसे लोग हैं जो आज पाकिस्तान की सेना के लोग कट्टरपंथियों से चलने वाले और बनावटी सरकारी सिस्टम में सबसे आगे खड़े हैं। यह अपील सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं, ये एक चेतावनी है, ये इंसानियत के लिए एक अलार्म भी है। ये एक ऐसे देश की आवाज है जो एक दबाने वाले कट्टर और खतरनाक रूप से अस्थिर देश में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप समझिए कि इस चिट्ठी में चेतावनी भी ये दी जा रही है आसपास के मुल्कों को भी कि पाकिस्तान किस सोच के साथ ग्रसित हो चुका है और वो अपने लोगों पर ही जुल्म ढा रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर और भी ताकतवर बनना चाहता है। क्या मतलब इस पूरे लेटर में चेतन, शफी बुरफत ने क्या नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ भी की है, कुछ कहा है ऐसा? देखिए, उन्होंने आगे, मैं बता देता हूं कि पूरी चिट्ठी में उन्होंने आगे क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिट्ठी है। आगे वो लिखते हैं कि आपकी लीडरशिप लाखों बेगुनाह लोगों की जान बचा सकती है। ये तारीफ करना नहीं है तो और क्या है। इसी के साथ वो लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, सिंधी देश पाकिस्तानी गुलामों को पूरी तरह और हमेशा के लिए खारिज करता है। सिंधी देश का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सिंध के लोग भी अब बलूचिस्तान की तरह ही आग में कहीं ना कहीं जल रहे हैं कि वो कब पाकिस्तान से कब्जा मुक्त हो जाएं। जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उन पर सिंध के लोग ये मानते हैं वो अलग हो जाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि सिंधी देश पाकिस्तानी गुलामी को पूरी तरह और हमेशा के लिए खारिज करता है। हम जिंदा रहना चाहते हैं। मोहनजोदारो, हम इज्जत चाहते हैं। हम एक ऐसे कट्टरपंथी मिलिट्री वाले देश से आजादी चाहते हैं जो हमारे देश को दबाता है और दुनिया को खतरे में डालता है।
ये चिट्ठी एक आईना भी है, एक सच भी है पाकिस्तान के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में आखिर कर क्या रहा है आसिम मुनीर। चिट्ठी में आगे क्या लिखा गया ये भी जानिए। जब तक पाकिस्तान का कट्टरपंथी सरकारी ढांचा और उसकी जहरीली मौजूदगी पड़ोसी देशों, इलाके की स्थिरता और पूरी इंसानियत को खतरे में डालती रहेगी, तब तक इस इलाके का स्थिर भविष्य नामुमकिन है। सभ्य दुनिया को इस खतरनाक सिस्टम को सामने लाना होगा, उसका सामना करना होगा और उसे खत्म कर देना होगा। जब तक पाकिस्तान का कट्टरपंथ, आतंकवाद और गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर रवैया खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसका होना इस इलाके और दुनिया की शांति के लिए हमेशा खतरा है। हम आपसे इस भरोसे के साथ अपील करते हैं कि भारत जो न्याय, लोकतंत्र और पुरानी सभ्यता की धरती है, उन दबे कुचले देशों के साथ खड़ा रहेगा जो जुल्म की आजादी चाहते हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं। ये बात इस चिट्ठी में कही गई है और तमाम जिन शब्दों का प्रयोग बुरफत ने किया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। वो ये दिखाता है कि किस दर्द के साथ पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना और वहां की कठपुतली सरकार जो जुल्म उनके ऊपर कर रही है उस जुल्म से उन्हें आजादी मिले। सिंध के लोग अब यही चाह रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग यही चाह रहे हैं और भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि जो देश पुरानी सभ्यता है यानी भारत, जो लोकतंत्र यहां पर है, फलता फूलता लोकतंत्र है, उसके लिए हम आपसे अपील करते हैं कि हमें बचा लो। ये पूरी कहानी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिंध के एक नेता शफी बुरफत ने उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने पूरा वो चिट्ठी सामने रखा भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने चिट्ठी के जरिए मदद मांगी है, साथ ही साथ उन्होंने सिंध देश की बात कही है। याद होगा आपको बीते दिनों ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि सिंध भारत का हिस्सा था। इस वक्त पाकिस्तान ने उस पर कब्जा जमाया, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो आने वाले वक्त में सिंध वापस से भारत का हिस्सा बनेगा। हालांकि इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के अंदर, या साफ तौर पर मैं कहूं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ शायद उनकी नींद हराम हो गई हो, लेकिन अब जिस तरीके से सिंध के नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये चिट्ठी लिख दी है, खुद मैं तो यही मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब उस देश के नेता ही उसी देश के नेताओं को आपस में ही हमला करने पर तुले हैं, ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर की सियासत किस तरफ मोड़ ले रही है। अब देखना यह होगा कि जिस नेता ने पीएम मोदी से मदद मांगी है, अब भारत इस पर क्या टेक देता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताइए।